हेलो एवरीवन। लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। पहले क्या क्या हुआ? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। और इस वीडियो में क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम फोर्सेस का असाइनमेंट। चलिए, असाइनमेंट के ये पहले 4 क्वेश्चंस आई विल सजेस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ये 4 तो भाई फिर ये नेक्स्ट 3 कर लेना, फिर पॉज करके जब ये 3 हो जाएं तो भैया आखिरी के 3 कर लेना। बस 10 ही क्वेश्चंस हैं। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इज इट इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। तो लेट अस कंसिडर एक लॉन मूवर है जिसका वेट है W और जिसे पुल भी किया जा सकता है या पुश भी किया जा सकता है फोर्स F के साथ। और वो फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा का एंगल बनाती है। तो देखो, पुलिंग में कितना बंदा खुश है, पुशिंग में परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है समझते हैं। तो हमारा लॉन मूवर वेट नीचे की तरफ, ये फोर्स लग रही थी, थीटा का एंगल बना रही है, तो 2 कंपोनेंट हो गए, F cos थीटा और F sin थीटा। तो अब इफेक्टिव वेट कितना हो गया रोलर का? वो हो गया W माइनस ऑफ F sin थीटा, ये वर्टिकल में आ गया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स कितनी हो गई? F cos थीटा, ठीक। अच्छा, अब जो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी। और यहां तो इफेक्टिव वेट कम ही हो रहा है, ठीक है। तो इजी है पुल करना। पुशिंग के केस में देखो, वही वेट नीचे की तरफ, ठीक। आपने फोर्स लगाई थीटा के एंगल के साथ, इस फोर्स को हमने यहाँ नीचे कंसीडर कर लिया, थीटा एंगल भी उसी तरह से। तो इसके 2 कंपोनेंट बने, F cos थीटा और F sin थीटा। अब इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर क्या होगा? W प्लस F sin थीटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल कितना होगा? F cos थीटा। अब इफेक्टिव वेट यहाँ ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा चाहिएगी, इसीलिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अ मंकी ऑफ मास 40 kg climbs on a rope which can stand a maximum tension of 600 newton. In which of the following cases will the rope break? The monkey climbs up with an acceleration, climbs down with an acceleration, climbs up with uniform speed, falls down the rope nearly freely under gravity। और मास ऑफ रोप को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है जी। तो क्या गिवन है? मास ऑफ मंकी 40, जी आपको 10 गिवन है, ठीक है। और मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन झेल सकता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन अपवर्ड्स होता है, तो उस केस में आर होता है एम जी प्लस ए। वैल्यूज रखी, कितना मिला? 640 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा है। तो क्या होगा? रोप टूट जाएगी। डाउनवर्ड मोशन में आर इज इक्वल्स टू होता है एम जी माइनस ए, जो निकलता है 240 न्यूटन। आर इज लेस देन टी मैक्स, तो रोप नहीं टूटेगी। नॉन एक्सेलरेटेड में आर इक्वल टू एम जी होता है, क्योंकि ए 0 होता है। तो क्योंकि टी मैक्स से कम है आर, तो नहीं टूटेगी। फ्री फॉल में ए और जी बराबर होता है, तो आर ही 0 आ रहा है, तो रोप कहाँ से टूटेगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg with a vertical acceleration of 15 meter per second square, the crew and the passengers weigh 300 kg, give the magnitude and direction of the force on the floor by the crew and the passengers. Second, action of the rotor of the helicopter on the surrounding air. And third, force on the helicopter due to the surrounding air। तो क्या क्या गिवन है? मास ऑफ हेलीकॉप्टर 1000 kg, मास ऑफ पैसेंजर 300 kg, और तीसरा एक्सेलरेशन गया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं क्रू और पैसेंजर्स का। तो क्रू और पैसेंजर्स का मास है 300 kg, वेट नीचे की तरफ m1g, टेंशन ऊपर की तरफ T, और ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब T इज ग्रेटर देन m1g एंड
T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, सारी वैल्यूज पुट की तो T निकलता है 7500 न्यूटन, ऊपर की तरफ है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से फोर्स ऑन द फ्लोर विल बी 7500 न्यूटन डाउनवर्ड्स बिकॉज टेंशन ऊपर की तरफ थी। ठीक, बी पार्ट करते हैं। अब क्या है, हेलीकॉप्टर विद क्रू एंड पैसेंजर्स का फ्री बॉडी डायग्राम। तो टोटल मास हो गया 1300 kg, वेट नीचे की तरफ m2g कह रहे हैं हम इसको, टेंशन ऊपर की तरफ, और जा तो अभी भी ऊपर की तरफ ही रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, सारी वैल्यूज रखी, T कितना निकला 32,500 न्यूटन। ठीक है, थर्ड लॉ से एक्शन ऑफ रोटर ऑन एयर दैट विल बी डाउनवर्ड्स एंड द वैल्यू विल बी 32,500 न्यूटन। सी पार्ट, by third law force on the helicopter due to the surrounding air will be again 32,500 न्यूटन but in upward direction, निकाला तो था अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 blocks of mass 2 kg each are connected by strings as shown in the figure. They are pulled by a force F on a frictionless horizontal surface. The tension P in first string is 16 Newton. Find the acceleration of the blocks, force F and tension Q in the second string. ठीक है, डायग्राम दोबारा से बना के देखो, बढ़िया डिटेल दिखाई दे रहा है, सारी फोर्सेस वगैरह इसके अंदर बना दी। ठीक, अब एक्सेलरेशन जो है वो तीनों के लिए सेम रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक बी के लिए बात करते हैं जी। अब देखो इस ए और बी का जो सिस्टम है, इसके ऊपर टेंशन कितनी थी P, ठीक है, तो कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू द एक्सेलरेशन। ठीक, P की वैल्यू 16, एम एम बी 2, तो A कितना निकल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल फोर्स निकालनी है, F इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल द blocks, masses of all the blocks into acceleration, and that gives 24 न्यूटन। ठीक है, टेंशन निकालनी है सेकेंड स्ट्रिंग में जो कि Q है ना, Q इज इक्वल्स टू mass of A into acceleration of A, and that gives 2 into 4, that is 8 Newton. Next question, a block of mass 25 kg is raised by a man who is 50 kg in two different ways as shown in figure. What is the action on the floor by the man in the two cases? If the floor yields to a normal force of 700 Newton, which mode should the man adopt to lift the block without the floor yielding? Okay. Mass of block 25 kg, mass of man 50 kg और G10 ये सब given है हमें। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक कितना होगा, 25 इंटू 10 दैट इज 250 जो कि उसका वेट है। ठीक है, और आदमी का वेट कितना है 500 न्यूटन। अब अगर ये पहला केस लो जिसमें वो डायरेक्टली उठा रहा है, ठीक है, तो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। ठीक, इस सिनेरियो में एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन कितना होगा, एक तो उसका खुद का वेट नीचे की तरफ, ठीक है, साथ में ये 250 दैट इज 750 न्यूटन लग गया। ठीक है, क्लियर। दूसरे केस में जब वो पुली से इसे नीचे की तरफ ला रहा है तो फोर्स है अब इस सिनेरियो में डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक्शन कितना होगा 500 जो कि उसका खुद का वेट था माइनस वो जो फोर्स लगा रहा था, कितना निकला 250 न्यूटन। अब फ्लोर कितना झेल सकता है 700 न्यूटन, तो पहले सिनेरियो में तो 750 आ रहा था एक्शन, तो भैया वो तो फ्लोर नहीं झेल पाएगा, इसीलिए दूसरा वाला मेथड ज्यादा बेटर है। Next question, two blocks of mass 2.9 kg and 1.9 kg are suspended from a rigid support by means of two inextensible strings, each of length 1 meter. The upper wire has negligible mass and lower wire has mass of 0.2 kg per meter. The whole system of wires
and support has an upward acceleration of 0.2 meter per second square. Find the tension in the midpoint of the lower and upper wire. अब क्या करते हैं, 1.9 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो ये हो गया 1.9 kg. यहाँ हमने 0.1 क्यों लिया, क्योंकि हमें बोला था फ्रॉम द मिड पॉइंट. ठीक है, तो ये टोटल अगर 0.2 था तो मिड पॉइंट में 0.1 निकलेगा. ठीक. अच्छा, अब वेट जो नीचे की तरफ लगेगा वो लगेगा this 0.1 which is m/2 plus m1 which is 1.9 into g. टेंशन ऊपर की तरफ जिसे हमने TL कहा हुआ है लोअर पार्ट ऑफ वायर के लिए. ठीक है, एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ लग ही रहा था, तो इससे हम कह सकते हैं TL माइनस m/2 प्लस m1g इज इक्वल टू m/2 प्लस m1 इंटू ए. सारी वैल्यूज रखते हैं तो TL कितना निकलता है 20 न्यूटन्स. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 2.9 kg वाले ब्लॉक के लिए. ठीक है, तो यहाँ टोटल वेट नीचे की तरफ निकलेगा 2.9 विच इज m2 प्लस 0.2 विच इज m प्लस 1.9 विच इज m1 इंटू जी. ठीक है, टेंशन TU यानी कि अपर के लिए ऊपर की तरफ है. ठीक है, और सारा मूवमेंट ऊपर की तरफ है, तो लिख सकते हैं TU माइनस m2 प्लस m1 प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस m प्लस m1 इंटू ए. सारी वैल्यूज रखते हैं तो TU निकलता है 49 न्यूटन्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉडीज ABC ऑफ masses 4 kg, 1 kg and 3 kg respectively are hanging as shown in the figure. If the pulley is frictionless, find the common acceleration of the system and tension in the strings. ठीक है भाई, तो सबको लेबल कर दिया. ए सी वाला ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ए और बी में नीचे की तरफ आएगा. सी वाले में टेंशन T1 है. ठीक है, बी में भी T1 ही कह दी, और ए वाले के लिए हमने T की टेंशन कही. ठीक है, ठीक. चलो फ्री बॉडी डायग्राम सी का देखो. इसमें वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ. तो क्या कह सकते हैं, T1 माइनस ऑफ द वेट इज इक्वल्स टू एम सी इंटू ए. तो T1 इज इक्वल टू 3a प्लस 30. ठीक. अब ए और बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये 5. ठीक, 5 क्यों, 4 प्लस 1. वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ. ठीक है, और पूरा मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ आ रहा है. अब सिस्टम ऑफ ए ऑफ बी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या निकला, वेट माइनस T1 इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए. ठीक है, तो यहाँ से T1 कितना निकला, 50 माइनस ऑफ 5a. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा. अब हम a का निकालते हैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम. तो 4 kg, वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ और पूरा मूवमेंट नीचे की तरफ. तो कह सकते हैं कि इस सिनेरियो में एम ए इंटू जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए इंटू ए. ठीक है, वैल्यूज पुट की तो t निकलता है 40 माइनस 4a. 1 और 2 को अगर सॉल्व करें तो a निकलता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर 1 में वैल्यूज पुट करें तो T1 निकलता है 37.5, और अगर 3 में वैल्यूज पुट करें तो T निकलता है 30 न्यूटन्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पुल्स टू masses 10 kg and 20 kg connected by a frictionless table connected by a light string. What is the tension in the string? Does the answer depend on which mass and the pull is applied? चलिए क्या गिवन है, फोर्स 500, एम ए 10, एम बी 20. एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं टोटल, विच इज ए इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2, एंड दैट कम्स आउट एज 50/3 और 16.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये सिस्टम है. इसमें हमने फोर्स लगाई ए की तरफ, तो ऑब्वियसली ये राइट की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, सो वी कैन से एफ माइनस टी is equals to m a into a.
वी पुट द वैल्यूज, टी निकलता है 333.3 न्यूटन्स। दूसरा केस लेते हैं, अब की बार फोर्स लगाया आपने बी की साइड से, तो ये ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इस सिनेरियो में F माइनस टी इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, वैल्यूज पुट की, टी निकलता है 166.7 न्यूटन। दिख ही रहा है आंसर डिपेंड कर रहा है कि किस साइड आप पुल कर रहे हो, बिकॉज टेंशन अलग अलग है दोनों केसेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ अ मैन वेइंग 980 न्यूटन might be able to slide down a rope that can support a weight of only 755 Newton. What is the least acceleration he can have without breaking the rope? What will be his minimum velocity after sliding 8 meters? तो अब यहां ध्यान दो कि मैन मैक्सिमम कितना 980 न्यूटन की फोर्स रोप पे लगाएगा जब वो उसे क्या है अच्छे से टाइट करके क्या है पकड़ के रखे। लेकिन अगर 755 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स लगेगी तो रोप टूट जाएगी। तो वो क्या करेगा, रोप का यूज करेगा धीरे धीरे नीचे जाने के लिए। ठीक है, वो रुकेगा नहीं, वो रोप को यूज करके धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। तो जब वो नीचे जाएगा तो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो 755 न्यूटन से कम होगी, यानी कि रोप टूटेगी नहीं, क्योंकि रोप पे पूरी 980 न्यूटन की फोर्स लगा ही नहीं रहा है। अच्छा, अगर ये बंदा अपनी फ्रिक्शनल फोर्स जो है 755 न्यूटन की, ठीक है, वो अप्लाई कर रहा है रोप पे विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम वेट जो सपोर्ट कर सकती है, तो वो क्या है मिनिमम फोर्स के इफेक्ट के कारण नीचे आएगा। वो कितनी फोर्स होगी, 980 माइनस 755 दैट इज 225 न्यूटन। ठीक है, मास ऑफ मैन कितना निकलेगा 980 बाय 9.8 दैट इज 100 kg। ठीक है, लीस्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए a इज इक्वल्स टू 225 which was the force divided by his mass that is 100 kg. So the least acceleration which he can have without breaking the rope is 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से अगर वो नीचे आएगा तो रोप नहीं टूटेगी। सी पार्ट, हमारी थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सारी वैल्यूज रखते हैं तो v आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड। Next question, two masses 7 and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. ठीक है, चलिए, weight acting downwards for m1 that is m1g, weight acting downwards for m2 that is m2g। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया टेंशन अपवर्ड्स, ठीक है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स फॉर m1 एंड टेंशन अपवर्ड्स फॉर m2 एंड एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स फॉर m2। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m1 का, वेट डाउनवर्ड्स, टेंशन अपवर्ड्स, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। सो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, वी पुट ऑल द वैल्यूज। क्या मिलता है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 7a प्लस 68.6g। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m2 के लिए, तो यहाँ पे वेट डाउनवर्ड्स, टेंशन अपवर्ड्स और एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे बनेगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, सारी वैल्यूज पुट की तो t निकलता है 117.6 माइनस 12a। 1 और 2 को अगर सॉल्व करोगे तो a निकलेगा 2.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर a की वैल्यू 1 में रखोगे इक्वेशन 1 में तो t निकलेगा 86.6 न्यूटन्स। चलिए, एक्नॉलेजमेंट, ये प्रेजेंटेशन 11th के बच्चों के लिए है। यहाँ जो भी डायग्राम लिए गए हैं जहाँ से भी, उन सबका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखिए फ्रिक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच।